मतलब अम्मी याद आई जब मार पड़ी तो? नहीं, मैं कड़ा मर चला था। आपकी जो मिसेज हैं ईमान, उनकी तरफ से आया कि ये दोस्तों की बड़ी हिमायत करता है, मुझे टाइम नहीं। मैं ईमान के बारे में एक भी बुरा लफ्ज नहीं बोलूंगा। वलीमे वाले दिन तो जेल के अंदर खड़े थे आप। हाँ, वो मुझे अंदर लेके गई तो उन्होंने कहा आओ पिक्चर लेनी है। मैं कहा चलो। वो लड़की आगे आई है, कहती है आई हेट यू। हैं? आई स्वेयर टू गॉड। मैं काश यूट्यूबर ना होता। मैं कभी भी एक चीज के फॉल्स देख के उसके राइज को ठुड्डा नहीं मारता। आपने कितना पढ़े हुए आप? मैं आईकॉम से कर रहा हूँ। पतलू को जानते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, जान। क्यों झगड़ा हो गया आपस? नहीं, झगड़ा नहीं, समझ ले कि मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ उसकी तरफ से भी मेरी तरफ से भी। वकील का क्या काम है पॉडकास्टों में बैठ के बातें करना? वकील का क्या काम है टॉन्ट बाजियां करना? अवेयरनेस देते लोग। अवेयरनेस आपको रज्जब भट्ट के केस से पहले अवेयरनेस याद नहीं थी आई? शादी के बगैर ही रहने का रहता है। तो मरन थोड़ी लगे कि हो गया। सहेलियां हैं, सहेलियां सूलियां नहीं मैं बनाता। कभी ऐसा हुआ चारों दोस्त खड़े हैं और कोई पास से खूबसूरत लड़की गुजरी और मुंह से सिटी निकल गई? ये सिटी नहीं निकली। हाँ। उन तो कोई और लफ्ज निकल जाए तो निकल जाए, सिटी नहीं निकलती। जब आप टिकटॉक देखते हैं, कोई होती है ऐसी लड़की आपके, वाह ये लड़की अच्छी है। टिकटॉक पे कोई भी नहीं। बड़ी एफर्ट की, बड़ी मेहनत की, बड़ा टाइम गुजरा, जुदाई भी माँ बाप से काटी, बच्चे की भी जुदाई काट रहे हैं अब मैं वही सोचना, मैं यूके बैठा होता सारा ने जुदाई थी, पाकिस्तान आ गया तो उन तरफ की वान दी जुदाई है। सियासत में आ जाना। मैं कहाँ से आऊँ? अभी आपने मेरा व्लॉग देखा ही है, मैं निकल रहा था शोरूम के लिए। ठीक है, अम्मा मेरी मैंने गिरबान तो फाड़ के उत्ते ले गई थी यार। हाँ, कह रही थी बस तू आजा जल्दी कर, एंड में काबू करना मेरा काम है। अम्मा मेरी जो है वो मुझे गिरबान से फाड़ के ऊपर लेके आई है ऐसे वे पॉडकास्ट। इतनी चेनें, इतने कड़े, इतनी ब्रांड की घड़ियां, मतलब रजब भट्ट कौन है? डॉन है क्या है? नहीं, डॉन नहीं है, ये एक मिडिल क्लास बॉय है। इतने मुकदमात क्यों दर्ज हैं आपके ऊपर? आप मुझे बताएं, इतने मुकदमात मेरे ऊपर दर्ज तो हैं जी, कोई साबित आज तक एक भी हुआ? कितने बड़े हाथ हैं आपके? क्या हो गया है? I'm just a YouTuber। अच्छा रजब, टोटल आपके ऊपर इस वक्त कितने मुकदमा? लाहौर में सिर्फ वाहिद एक केस रह गया, बकाया सारे खत्म अल्हम्दुलिल्लाह। प्लेन लैंड कर रहा होगा तो दिल तो धक 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 कर रहा होगा कि किधरे बाहर जाके बड़े घर ही ना चले। नहीं, I was happy। अच्छा, I was happy कि एटलीस्ट मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। लोगों ने काफी ट्रोल किया कि हाथ तो ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे इनको डर था और भाग के जा रहे थे। नहीं, नदीम थोड़ा सा जरा घबराया हुआ था? नहीं घबराया नहीं हुआ, बस समझ ले उसका भाई कोई नहीं और मैं उसका भाई हूँ। जोशीला रजब नहीं, जोशीला रजब भी खामोश रहा, मार खाता रहा। जोशीला रजब भी 60 वकीलों के आगे कुछ नहीं कर सकता। तामिल मूवी नहीं चल रही। लंदन जाने की असली वजह क्या थी? भागे क्यों थे यहाँ से? जब आपको पता हो ना कि जो फिरौन है, फिरौन की ताकत थोड़ी सी बढ़ रही है, फिरौन आपके सर पे चढ़ रहा है, तो उस टाइम पे उसके सामने डटना जो है ना वो फजूल है। एडवोकेट बिलाल जो है वो कहते हैं कि जी 3-3 करोड़ रुपया हमारे पास लेके खड़े रहे हैं तो हमने रजब का केस नहीं पकड़ा, केस नहीं लिया था। कुछ नहीं, ऐसी बिलाल बात तो मेरे था ये गेस्ट। अभी तो खैर मेरे उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुई। लोग कहते हैं कि रजब शराब भी बड़ी पीते हैं। लोगों का क्या है, आप लोगों को तो बड़ा कुछ कहते हैं। शीशा तो पीते हैं। नहीं, अल्लाह की कसम, शीशा में सिगरेट। पैगाम ईमान की तरफ से आया था कि हम घर आना चाहते हैं। अभी अब नहीं कोई फायदा। अच्छा, आपको लोग कहते हैं रजब भट्ट। भट्टी क्यों लोग आपको? नादरा से आज से 8-10 साल पहले जो आईडी कार्ड बनाया था उसमें भट्टी लिखा हुआ था। गजल ने इतनी दफा का पापा चेंज करवा ले, बेटा पट्टियां लगी है, पट्टी भी तो लोग ही नहीं। अगर आपको कोई अभी प्रॉब्लम पड़ जाती है कि मैं फलां पुलिस स्टेशन हूँ तो यार मुझे तुम्हारी जरूरत है, कौन सा दोस्त सबसे पहले आएगा? एनीवन। अच्छा, फैमिली कंटेंट आप बनाते हैं? अम्मा और पापा को सलाम करने के ऊपर मेरे पर टैग लगा हुआ कि मैं फैमिली व्लॉग करता हूँ। मेरे व्लॉग होते ही सारे बॉयज के साथ है, मेरे दोस्तों के साथ। आयशा जट्टी, इसको कोई नहीं जानता था पहले, जब से आपको अभी भी कोई नहीं जानता। और कितनी की लगता है पेशियां इस केस में हो जाएंगी? आई डोंट नो, ये जैसे हमारे जज साहब बेहतर समझेंगे। 1-2 जगहों पे आपने तनकीद की है। कांगड़ी पहलवान, वो कौन है? कांगड़ी पहलवान भी बेचारा। ऐसा फैसला करते हुए आपको लगा कि ये मैंने फैसला गलत कर दिया? मैं बस अपनी जो यंग जनरेशन है और उनके जो माँ बाप हैं इनको एक बात करना चाहूँगा कि अगर आपका बच्चा या आपकी बच्ची दोनों शादी के लिए राजी नहीं है तो जबरदस्ती अपनी तबीयत खराब करके उन्होंने इमोशनल ब्लैकमेल करके उन्होंने ब्याह ना कराओ। केवान के बारे में कोई बात करते हैं, बताए कैसा है? देखने वाले फिल्म में कैसा है? बहुत प्यारा है। पता लगता उसकी माँ ने उसकी केयर की। बाबा कहना शुरू कर दिया अभी के नहीं, बाबा कहाँ कहता होगा, बाबा का बताएंगे तो कहेगा ना, बाबा मिले ही 2 दफा। केवान के नाम पे कितना दे दिया? सब उसका इंशाल्लाह। छोटे बच्चे का अकाउंट खुल जाता है? छोटे बच्चे का खुल जाता है। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਠੀਕ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਡ ਹੀ ਫੜਾ ਦੇਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇਣੀ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਫੇਰ
कितना का पैसा कमा लेते यूट्यूब से? यूट्यूब से यूट्यूब से अब तक कितना कमा टोटल लिया? टोटल वाह। अभी आप जो हैं वो मिलियनियर है या बिलियनियर है? मैं जी अल्हम्दुलिल्लाह बिलियनर हूं। मैं हूं आपकी डॉक्टर रूबी मलिक और आप देख रहे हैं ब्लंट लाइन नेटवर्क। वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए, पर भाई अगर वादा किया है रजब फैमिली ने, रजब भट्ट ने और स्पेशल माँ जी ने, तो वो वादा हो भी गया वफा। हर बंदा मुझे पूछ रहा था एवं टिट्टो पार्टी है, कहाँ पे रूबी को बुलाना है, चक्कर ही कोई नहीं है, एवं बस टाल मटोल किया है, ये जो है ना पेड प्रमोशन है। कोई पेड प्रमोशन नहीं। और मैं ये हल्फन बात करती हूँ, मुझे तो इस चीज का पता भी नहीं था। तो आज रजब भट्ट साहब ने हमें बुलाया और कहा बाजी आ जाए, बैठ के नाश्ता करते हैं। और तगड़ा सा मैंने नाश्ता किया है और अब मैं जो ना आपको मिलवाने जा रही हूँ असली वाले रजब भट्ट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? भी ठीक है? मैं ठीक हूँ, आप सुनाए रजब, आप कैसे हैं? सब शुक्र मेरे मालिक का। ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह। नाश्ता कर लिया? नाश्ता कर लिया। बड़ा मजे का नाश्ता आपकी अम्मा बनाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आज अपनी अम्मा भी याद आ गई, पराठे परूठे खाए मैंने आज। क्या बात, माशाल्लाह। हाँ जी, क्या कहते हैं? मैं देखता हूँ कि जिंदगी के खेल किस तरह के हैं जी कि परसों चौथ की बात है, जी। एक चैनल वाला था, मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं था, कोई कनेक्शन नहीं था, कोई यारी दोस्ती, कोई रेफरेंस नहीं था। जी। ही सेड भाई मैं 1 मिलियन दे सकता हूँ। अच्छा। तो मैंने पॉडकास्ट करना, मैं कहा यार मैं नहीं करता, मैं साल पहले 15 लाख रुपए लेता था, अब मैं क्या करूंगा। जी। ठीक है। और अभी आपने मेरा व्लॉग देखा ही है, मैं जी। निकल रहा था शोरूम के लिए। ठीक अच्छा। है। तो अम्मा मेरी मनु गिरबान तो फाड़ के उत्ते ले गई थी यार। हाँ, कह रही थी बस तू आजा आजा जल्दी कर, एंड में काबू करना मेरा अम्मा काम है। अम्मा मेरी जो है वो मुझे गिरबान से पकड़ के ऊपर लेके आई है, ऐसे वह पॉडकास्ट दे। ओ मैं क्या, तो बस यही है जिसके नसीब में जो चीज लिखी हो। बिल्कुल। जब ये हाथ माँ का सलामत रहे आप पे सबके ऊपर और है। सबकी सब माँओं जवानों के लिए पे, सब जिनकी बूढ़ों माएं पे। हयात हैं और जिंदा हैं, इस दुनिया में हैं। मैं कहती हूँ ये हाथ, ये जूता, ये थप्पड़ और ये आवाज आनी ही चाहिए बेशक, सारी बेशक, जिंदगी। बेशक। बात करते हैं इतनी चेने, इतने कड़े, इतनी ब्रांड की घड़ियां, मतलब रजब भट्ट कौन है, डॉन है, क्या है? ये तो आप अब मेरा ख्याल है कोई फीमेल वर्जन आ गया हमारे किसी दोस्त का। हाँ। वो भी यही सवाल पूछता है, सेम। मेरा भाई है, बड़ा दोस्त भी है। नहीं, डॉन नहीं है, ये एक मिडिल क्लास बॉय है। एक मिडिल क्लास बॉय था जी। जिसने इन सब चीजों के ख्वाब देखे हुए थे। जी। ठीक है। और उस टाइम पे वो इतनी भी हैसियत, इतनी भी औकात नहीं रखता था कि वो शीशे से खड़ा होकर मैं ज्वेलर की शॉप से जी। या किसी अच्छी वॉच शॉप से उन चीजों को देख भी सके। जी। फिर अल्लाह ने उसको नवाजा, उसने मेहनत की, उसने जो भी किया, उसने मुश्किलात देखी। जब अल्लाह ने नवाजा तो अब वो मिडिल क्लास बॉय जो है वो अपने ख्वाब पूरे कर रहा है। देख रहा है कि यार जो चीजें मेरी अधूरी थी, अच्छा, जो ख्वाहिशात मेरी अधूरी थी, हाँ, वो पूरी होके कैसी लग रही है। बस कोई डॉन नहीं है, अल्लाह माफ करे, डॉन कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। डॉन सिर्फ एक ही है, बस बस। नो वन एल्स। तो फिर इतने मुकदमात क्यों दर्ज हैं आपके ऊपर? आप मुझे बताएं, इतने मुकदमात मेरे ऊपर दर्ज तो हैं, जी। कोई साबित आज तक एक भी हुआ नहीं। जेल आज तक एक दफा भी हुई नहीं। हैंडकफ आज तक एक दफा भी लगा? कहते बड़े हाथ हैं आपके ऊपर। नहीं, बड़े भाईजान कितने के बड़े क्या हो गया है? आई एम जस्ट अ यूट्यूबर, हाँ, जस्ट एन इन्फ्लुएंसर। ओके। कितने के बड़े हाथ होंगे? चलो मेरे 4-5 भरा है ने मान लिया, जी। कितने के बड़े हाथ होंगे कि मैं को अल्लाह माफ, यहाँ पर तो हमारे सियासतदानों को जेल हो गई। जी, बिल्कुल अगर ऐसे उनको नहीं को बचा सका कोई इतना बड़ा हाथ, तो मुझे कौन ही बचाएगा? बात सिर्फ इतनी सी है कि कोई चीज साबित ही नहीं होती। साबित सिर्फ क्या है कि जी नजरों में है, जी। ठीक है, सबको पता है, इसका नाम लेंगे हम, इसके ऊपर फर्द जुर्म आयद करवा सकें या ना करवा सकें, इसको जेल भिजवा सकें या ना भिजवा सकें, लेकिन एटलीस्ट 4 दिन के लिए लोग हमें जानने लग जाएंगे, हम फॉर यू पे आ जाएंगे। फॉर यू पे ये तो आप मानती है ना? बिल्कुल मानती हूँ। तो फिर जिन को आपने कभी देखा भी नहीं था, मेरे मुद्दइयों को, मैं किसी एक की नाम नहीं लेता, वी मुद्दई ने मेरे, जी, जिनको आपने कभी देखा भी नहीं था, वो भी आपको फॉर यू पे नजर आते होंगे। बिल्कुल फॉर यू पे वो भी फेमस हो गए। तो वो पीछे एजेंडा ही एक होता है कि चलो एफआईआर करवाओ, जी, ठीक है, और साबित हो या ना हो, जेल हो या ना हो, एटलीस्ट सुर्खियां की तरफ आएंगे। हाँ, मेरी अगर आपके प्लेटफॉर्म से वलीमे वाले दिन तो जेल के अंदर खड़े थे आप। हाँ, वो मुझे अंदर लेके गए थे, उन्होंने कहा पिक्चर लेनी है, मैं कहा चलो। लेकिन जो यार थे वही गद्दार क्या निकला है? कौन सा मिला था चीता आपको? नहीं, गद्दार नहीं उन्हें कह सकते, उनको हमने अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे बचत हो गई मेरी, मैंने व्लॉग में पूछ लिया कि भाई ये जो शेर है इसका तो लाइसेंस होता है। अच्छा। उन्होंने कहा जी लाइसेंस तो आपको पहुंच जाएगा जी, और पहुंच भी जाता, मैं उनको गलत नहीं कह रहा, मैं भी पहुंच भी जाता, लेकिन उन लाइसेंस पहुंचने से पहले वाइल्ड लाइफ पहुंच गई वेरी नेक्स्ट डे, तो बस फिर काम स्टार्ट हो गया। क्या लगता है उनको भी फेम चाहिए था? वैसे उनके सारे एहलकार जो थे वो सेल्फियां वीडियोस तो बना रहे थे 5-5, 10-10 मिलियन पे उनकी वीडियो जा रही थी, और सहाफी जो है वो इंटरव्यू कर रहे थे
कि ये कैसा मुजरिम इन्होंने पकड़ा है जिसके साथ सेल्फियां ले रहे हैं। और कहते हैं आज भी कहते हैं सफारी पार्क चले जाए, ये वही शेर है जो रजब। हाँ, वो मैंने 2-4 बच्चे मुझे मिलने आए थे, अभी परसों की बात है, बता रहे थे भाई हम सफारी पार्क गए थे अम्मा और पापा के साथ, तो वहां पर जो केयर टेकर था ना, उसने बताया कि ये शेर बड़ा हुआ हो ना, ये वही शेर है जो रजब भट्ट के घर से मिला। रजब भट्ट के जो घर से मिला है, तो सही है, उसका घर था, वो चला गया। अच्छा रजब, टोटल आपके ऊपर इस वक्त कितने मुकदमा आते हैं? आप मेरे ऊपर अब कोई मुकदमों में मुकदमा नहीं रहा। जब मैं आया था तो तब काफी थे, अच्छा 17, 18, 19 होंगे उस टाइम पे। एक ही FIR रिपीटेडली अलग अलग जिलों में, सियालकोट। प्लेन लैंड कर रहा होगा तो दिल तो धक 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 कर रहा होगा कि किधरे बाहर जाके बड़े घर ही ना चले जाए। नहीं, आई वॉज हैप्पी। अच्छा, आई वॉज हैप्पी कि एटलीस्ट मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ जी। एंड आई वॉज प्रिपेयर्ड कि यार ज्यादा से ज्यादा क्या, जेल में फांसी तो नहीं होने लगी मनु, नहीं अल्लाह रहम। ज्यादा से ज्यादा जेल में ना। तो आई वॉज हैप्पी एंड आई वॉज प्रिपेयर्ड। मैं यार अगर तो मेरे प्री अरेस्ट के पेपर सारे जो हैं वो, मेरे वकील मेरे यार दोस्त सारे बाहर खड़े हैं, मेरे पेपर सारे रेडी हैं, अगर तो मेरी कोई और इन्वेस्टिगेशन ना निकली तो मैं बाहर निकल आऊंगा एयरपोर्ट से। लेकिन अगर कोई फौरन FIR हो गई हो, उसकी प्री अरेस्ट ना हुई हो, रात को तो कोर्ट नहीं खुलती, उसके पेपर ना हुए तो फिर उन्होंने पकड़ लेना, ठीक है। तो आई वॉज रेडी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे पेपर्स रेडी थे, वकील मेरे अंदर आए हुए थे, यार दोस्त सारा मीडिया सारा बाहर था। तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा जी ठीक है, सारे मुकदमों के अंदर प्री अरेस्ट है उनके पास, सुबह आपने हाई कोर्ट पेश होना है। सर ओके जी, मैं हो जाऊंगा। और घंटा डेढ़ हम अंदर थोड़ा सा जरा हुए थे, 1.5 के बाद आया था उनका भी दिल्ली था करा छोड़ने को, तो फिर छोड़ना ही पड़ा, छोड़ा। और फिर सुबह हम हाई कोर्ट जाके हमने हाजिरी लगवाई, उसके बाद से चल हाई कोर्ट में आपकी गाड़ी अंदर जाती है, नंबर प्लेट मेरी गाड़ी थी नहीं, वो मलिक जमान साहब की थी। मलिक जमान साहब की होगी, पूछ रहे उनसे जाके। मलिक जमान साहब ने कहा कि गल कर दो, छोड़ो पला तुसी। मलिक जमान साहब कहते मैं बेचती है। उसकी भी मैं चीज क्लियर कर दूं आज। जी जी। हमारे एक दोस्त थे, क्योंकि किसी के ना जहन में कोई ऐसी बात आए कि जी रजब भट्ट क्या भला है, मलिक जमान क्या भला है, कुछ नहीं, खुदा रसूल की कसम कुछ नहीं भाई, नॉर्मल पर्सन है, बस अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं। और लेकिन लोगों ने काफी ट्रोल किया कि हाथ तो ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे इनको डर था और भाग के जा रहे थे। नहीं, नदीम थोड़ा सा जरा घबराया हुआ? नहीं घबराया नहीं हुआ, बस समझ ले उसका भाई कोई नहीं और मैं उसका भाई हूँ। मैंने उसे प्रॉमिस किया हुआ था कि अगर मैं फंस गया तो तू चला जावी, तू फंस गया तो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन उस शेर के बच्चे ने कहा मैं भी तेरे नाल ही हूं, मैं भी तेरे नाल। तो मैं उसका हाथ पकड़ के बाहर निकला था। हाँ, एक को दूसरे का सहारा हो जाता है, फिर तू नहीं तो मैं। वैसे भी 7-8 महीनों से मेरा साथ नहीं भाया। बिल्कुल बिल्कुल सही तो मेरा इतना तो बनता था ना, हाथ पकड़ के लेके आऊं बाहर उसको। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह ही है। कराची चाहे मुझसे बड़ा है 2 साल। जी 2 साल बड़ा है जी। लो भाई, नदीम नानी वाला इनसे 2 साल बड़ा है और लगता है 2 साल छोटा है। 2 साल 4-5 साल छोटा है। उसको डेली बुला के माँ जी की हाथ तक कराया करें, तगड़ा नाश्ता वो करता ही नहीं है, चिकन विंग्स के ऊपर जिंदा वो बेचारा, क्या। हाँ ये भी बात है ना, सही है, बस क्या कह सकते हैं। अच्छा जी, जब आप कराची कोर्ट में जाते हैं, वहां पर आपके ऊपर, मैं मजाक में भी थोड़ी बात कर दूं, धोबी कार्ड खोल दिया जाता है, आपको बिल्कुल पता नहीं था कि मेरे पे अटैक होने वाला है? आपको लगता है मुझे पता हो? तो मैं जब जाके रहता है कराची में गवर्नर हाउस में, जोशीला रजब नहीं, जोशीला रजब भी खामोश रहा, मार खाता रहा। जोशीला रजब भी 60 वकीलों के आगे कुछ नहीं कर सकता। तामिल मूवी नहीं चल रही, हाँ। एक आधा पकड़ सकता है, लेकिन वो भी जब उसने काला कोट ना पहना हो। जी। काले कोट की रिस्पेक्ट हमारे लिए फर्ज है, ठीक है। डॉक्टर की रिस्पेक्ट हमारे लिए फर्ज है, बिल्कुल समझ रहे। तो मैं उसको पकड़ नहीं सकता, एक भी होता ना पकड़ सकता, पकड़ना, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपको लगता कि मुझे पता था कि ये सब कुछ होना है, हाँ। तो मैं वहां पर मैं नदीम हमारे 2-4 दोस्त जाते सिर्फ साथ, मैं गवर्नर हाउस के अंदर जाकर स्टे करता हूँ। हाँ, तो गवर्नर हाउस की सिक्योरिटी मेरे साथ जा नहीं सकती? बिल्कुल जा सकती है। मतलब अम्मी याद आई जब मार पड़ी तो? नहीं, मैं कड़ा मर चला था, मैंने पता सी औरत पौना घंटा छाटी देना, कड़ा मार देना मैंने। हाँ, वो फिर उस पकड़ के ला रहा है, माफी मांग मतलब व्हाट इज दिस? फिर मंगवाई माफी? मतलब नहीं आपने नहीं मांगी यार। रजब की ये बात तो सारी माएं कह रही थी भाई शहजादा बंदा है, अपना भी तो फिर कोई रूल एंड रेगुलेशन है ना। मैंने कहा ठीक है, हमने इस चीज की पासदारी करनी है कि जी आपने काला कोट पहना हुआ है, हम आपके ऊपर हाथ चला के नहीं कर सकते, ठीक है आप करें जो आप अपनी कोर्ट की प्रेमिसेस के अंदर है, आपको लगता है ये कोर्ट के अंदर ये चीजें ठीक है, जहाँ पर लोग इंसाफ लेने आते हैं तो आप करें। आप तो इंसाफ दिलवाते हैं ना जज साहब के सामने जाके। उन्होंने वो किया, आधा पौना घंटा पूरा उन्होंने फुटबॉल मैच खेला और हर मुमकिन कोशिश की, पता नहीं कहाँ से कैमरे निकाले, सॉरी बोल। मैं कहा है नहीं होना, मैं हाथ नहीं चुक रहा, वो अलग गल है, सॉरी वाला काम नहीं होना। अच्छा जी, मुझे ये बात बताएं कि ये कराची वाला केस तो दब खत्म हो गया था एक हिसाब से, ये दोबारा क्यों जाग गया? नहीं, क्या जागा? वो कह रहे हैं जी, उन्होंने कहा जी 3 हफ्तों में जज साहब का ऑर्डर। जी वो मैं बताता हूँ, वो हमने जो है ना क्वेश्चनमेंट कहते हैं, क्वेश्चनमेंट हाई कोर्ट में हमने दायर की है कि आई डोंट नो कौन सी एक एक्ट लगती है जिसके अकॉर्डिंगली जब आपने 295 किसी के ऊपर लगवानी है ना, तो आपको सिंध हाई कोर्ट से या फिर वहां पे मजिस्ट्रेट से वो लेनी पड़ती है परमिशन। और जो हमारे वकील साहब है मुदई, उन्होंने मेरे ऊपर जो ये 295 लगवाई है, उन्होंने वो परमिशन नहीं ली थी।
अच्छा हमने क्वाइशमेंट दायर की थी हाई कोर्ट में कि इसके जब परमिशन ही नहीं मिली हाई कोर्ट से तो ये मुकदमा दर्ज कैसे हो सकता है। जी हमारी अपील है कि इस मुकदमे को खारिज किया जाए। हमें 7वां महीना है, हम पेशियां ले रहे हैं और सिर्फ डेटें ही पड़ रही हैं, सिर्फ डेटें। डेटिंग पर है। हर चक्कर में मेरा 5, 7, 8 लाख रुपया लगता है, होटल्स का, टिकटों का, यार दोस्त आ जाते हैं, खाना पीना, ट्रैवलिंग। तो या तो आप इसको प्रॉपर तहकीक करें, अगर साबित होता है जुर्म मेरे ऊपर, मुझे सजा दे, नहीं होता तो खत्म करें। 7वां 8वां महीना तो वो उसका फैसला हाईकोर्ट ने सुनाया कि मैं 3 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ आईजी सिंध साहब को कि आप इसको पर्सनली खुद देखें जी और जो भी इसके अंदर से कटिकटा निकलता है वो निकाल के फ्री करें मुजरिम को। बिल्कुल सही है। कोई नया फैसला नहीं है, वो हमने खुद क्वेश्चन दायर किया। रजब इतना दिलेर, इतना बहादुर बंदा है, लंदन जाने की असली वजह क्या थी? भागे क्यों थे यहाँ से? दलेर बहादुर हमारे बड़े बड़े नाम है, लेकिन अकल और जो शऊर है वो हमें अल्लाह ने दिया है। जब आपको पता हो ना कि जो फिरौन है, फिरौन की ताकत थोड़ी सी बढ़ रही है, फिरौन आपके सर पे चढ़ रहा है, तो उस टाइम पे उसके सामने डटना जो है ना वो फजूल हो जाता है। और मैं फिरौन का नाम नहीं लेता, फिरौन काफी देर अंदर भी रहा, अब तो वो खैर छूट गया। जी जी सरफराज चौधरी साहब, ठीक है, नाम ले लेते हैं, कोई बात नहीं। उस टाइम में वो फिरौन बने हुए थे। बिल्कुल ऐसे। मैं पहले दिन उनके पास पेश हुआ, आज तक मेरे 2 मोबाइल उनके पास हैं। अच्छा ठीक है, वापस नहीं मिले? नहीं, पीटीए अप्रूव्ड 16 प्रो मैक्स, हाँ S25 अल्ट्रा आज तक उनके पास है। मैं ये पहले दिन वापस उनके क्यों सामने नहीं देते? नहीं देते हैं, लोगों को देते हैं, लेकिन वो सरफराज चौधरी का अपना ही निजाम था ना। वो कहता था अच्छा। जज भी मैं हूँ, वकील भी मैं हूँ और खुफिया एजेंसियां भी मैं हूँ, वो ये कहता था। मैं जिस दिन पेश हुआ तब ये जो डकी वाला मामला था ना, सारा गैम्बलिंग शैम्बलिंग वाला, ये नहीं था। मुझे 295 के लिए बुलाया था इसने कि ये दरख्वास्त आई है, FIR भी नहीं थी। मैं गया, मैंने अपना मौकफ दिया, घंटा डेढ़ बैठा, मेरे फोन ले लिए। मैं कहा जी फोन क्यों? फॉरेंसिक करना है। मैं कहा जी दरख्वास्त के ऊपर फॉरेंसिक क्यों करने हैं? FIR हो तो फिर फॉरेंसिक करते हैं। जी खैर ले लिए, ठीक है। मैं अब जैसे मैंने आपको बताया कि 3 4 5 लोग प्यार करने वाले हैं, जानने वाले हैं, जी जी ठीक है। तो मैं रात को घर आया हूँ, शाम को घर आया हूँ, रात को मुझे कॉल आ गई कि सुबह इसने आपको दोबारा बुलाया, ठीक है, लेकिन आपने सुबह जाना नहीं है, ये आपको बिठा के FIR देगा और वहीं पे तुम देगा आपको, अच्छा ठीक है, आपको प्री अरेस्ट करवाने का भी टाइम नहीं देगा, जी। ठीक है। अच्छा मैंने सुना कि आप बिलाल एडवोकेट बिलाल जो है वो जिनकी थोड़ी लंबी सी दाढ़ी है, वो कहते हैं कि जी 3-3 लाख करोड़ रुपया हमारे पास लेके खड़े रहे हैं, तो हमने रजब का केस नहीं पकड़ा था, केस नहीं लिया था कुछ नहीं, ऐसी बिलाल बात तो हुई? मेरे था ये गेस्ट। अभी तो खैर मेरे उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना वो मेरे बारे में बोलते हैं ना मैं उनके बारे में बोलता हूँ। जी कहीं अगर मिलेंगे तो अच्छे मुंह से सलाम दुआ ही हमारी होगी। बिलाल से मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। जी और 3-3 करोड़ वाली बात मैं आज आपके इस पॉडकास्ट में ना, ये रिज़्क है ना, ये रिज़्क के ऊपर मैं हाथ रख के कसम खाता हूँ, कोई वकील, कोई मुद्दइया, अच्छा कोई मुद्दई अगर आके ये बात साबित कर दे, एक मैसेज, एक वॉइस मैसेज कि रजब ने 1 लाख रुपए की भी ऑफर की, 1 लाख एक लीस्ट अमाउंट है, जी 3-3 करोड़ बहुत दूर है, 1 लाख रुपए की भी रजब ने ऑफर दी है कि हमारा केस खत्म कर दो, केस खत्म कर तो मुझे कब्र की मिट्टी नसीब ना हो, ये मैं रिज़्क की कसम खा रहा हूँ, ठीक है। सही है, बिल्कुल सही है। ये मुद्दइया, जी ये वकील और ये मुद्दई सबको मिला दिया, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। बिल्कुल जो सही। कहती है ना कि इतने इतने पैसों की ऑफर, इतना पैसे, मैं तानू पैसे देने ने तो मैं पाकिस्तान का सब तो महंगा वकील कैसे कराया? सही है, बिल्कुल ऐसी है। जी तानू जितनी फीस उसकी है ना, उतने में 4 से 5 दफा, मतलब डिस्काउंट नहीं है उसकी तरफ? 4 से 5 दफा मुद्दई खरीदा जाए जितनी अली शफाक की फीस है। अली शफाक की कहते हैं, अली शफाक को फेम लेने का शौक है। नहीं यार, वो इमरान रियाज के टाइम का वो चल रहा है, उसने मेरे से अच्छा। क्या फेम लेना, मेरा बड़ा भाई है और ऐसा कुछ नहीं है। क्या और कहते मैं हैं? अली शफाक, मेरा ख्याल है मैं वाहिद बंदा होऊंगा हाँ हाँ जी जिसको अली शफाक जो है ना वो बिल नहीं सेंड करता, मेरा जितना दिल करता मैं दे देता हूँ। अच्छा मतलब खुला हिसाब है। हाँ, जब दिल किया, 4 केस खत्म हो गए हैं, 5वां खत्म हो गया है, 4 रह गए हैं, 2 रह गए हैं, हम कराची पेश हुए हैं, इस्लामाबाद पेश हुए हैं, लाहौर पेश हुए हैं, ये लो अली भाई, इस तरह, मतलब मेरा उनके साथ भाई वाला ताल्लुक है, कोई चक्कर नहीं है। लोग कहते हैं कि रजब शराब भी बड़ी पीता है, ऐसी बातें करते हैं। लोगों का क्या है, आप ही लोग तो बड़ा बड़ा कुछ कहते हैं। शीशा तो पीते हैं? नहीं, अल्लाह की कसम नहीं शीशा, मैं सिगरेट पीता हूँ। सिगरेट पीते हैं, ओके। सिगरेट पीता हूँ, और वो भी मैं बच्चों को मैंने व्लॉग में आज तक नहीं पिया। कोई ऐसे कोई बना ले वीडियो तो अलग बात है, जी जी मैं नहीं पीता। मैंने बच्चों को भी कहता हूँ कि ये भी मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं छोड़ूं। मेरी आवाज चेंज हो गई है, भारी भारी हो गई है, पहले जी, जी। ऐसी आवाज नहीं थी। सिगरेट पीता हूँ, चेन स्मोकर नहीं हूँ लेकिन पीता हूँ। कहते हैं आप अपनी वालदा के बाद अपने दोस्तों की बात बहुत मानते हैं। 4 आपके जो दोस्त हैं, शाजी, जवाद। जवाद तो मेरा भाई है, भाई है, जवाद मेरा बहनोई है, बेनोई है, मतलब शाजी है, मांडोगर है, शैजी, हैदर, डोगर, मूसा, जहांगीर, 5 और 6 ये आपके बगैर नहीं हिलते, सुना है, और आप भी इनके बगैर नहीं हिलते। बात तो सच है। पता क्या होता है, जी। आप हमेशा बात उसकी मानते हैं जिसका आपको पता होता है कि यार जी। ये मुझे कभी बुरा मशवरा दे नहीं सकता, जी ठीक है। 5 तो ये हैं, ये तो मेरी हम एज हैं। अब इनसे ऊपर 2 और हैं, जी, वो एक का नाम है अली आसिफ, एक का नाम है चौधरी अली सगीर। आसिफ सिग्मा मोटर वाला। अली आसिफ सिग्मा मोटर वाला, ओके वो भी बड़ा भाई है, और चौधरी सगीर
अली आसिफ का भी बड़ा भाई है जी मेरा भी बड़ा भाई है, ठीक है। तो जब कोई मामला इस तरह का हो जाए कि हैदर डोगर मुझे ना समझा पाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो अली आसिफ और चौधरी सगीर होते हैं, इनकी मैं सुन लेता हूँ और ये मुझे जी समझा भी लेते हैं और ये लोग मेरी भी सुन लेते हैं, प्यार करते हैं। तो मतलब आप हमेशा बात उसकी सुनते हैं जिसका आपको बिल्कुल पता हो ऐसे कि ही। ये आपका नुकसान नहीं करेगा, चाहत करते हैं ना एक दूसरे से। ये आपका नुकसान नहीं होने देगा। मतलब कई जगहों पे देखा गया कि आपकी जो मिसेज हैं ईमान, उनकी तरफ से आया कि ये दोस्तों की बड़ी हिमायत करता है, मुझे टाइम नहीं देता। अभी टाइम मैं देखिए, मैं ईमान के बारे में एक भी बुरा लफ्ज नहीं बोलूंगा, जी जी ना वो बच्ची बुरा लफ्ज डिजर्व करती है। अल्लाह जी। पाक उसको खुश रखे, आमीन। ठीक है, और आने वाला फ्यूचर जो है उसका बेहतरीन करे, क्योंकि मेरा बेटा उसके पास है, ठीक है। और हम जितने मर्जी चिक्कड़ पहलवान बन जाए, जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी करोड़पति अरबपति हैं, जी आप जो है ना माँ से बच्चा अलग नहीं कर सकते, जी। ना कानूनन ना शरीयत में, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि मुझे उससे सिर्फ गिला शिकवा अगर रहेगा ना तो एक ही रहेगा, हाँ जी उसको टाइम देना चाहिए था। सारे गिले शिकवों से पहले ना हर शादी टाइम मांगती है, ठीक है। और मुझे अपने आप से जो शिकायत रहेगी वो ये रहेगी कि मैं शायद इतने पंगों में ना पड़ा होता, मुझे पाकिस्तान से भागना ना पड़ता, तो आज शायद हालात कुछ और होते, आज की वान शायद मेरे पास होता। और एक जो छोटा सा मुझे शिकवा रहेगा जी क्या वो ये रहेगा कि कभी एक दफा तो लाइव, जैसे वो कल परसों लाइव बैठे हुए थे, जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह 70,000 बंदा लेके बैठे हुए थे, माशाल्लाह। ठीक है। एक मुझे शिकवा ये रहेगा कि आप कभी जिंदगी में कभी एक दफा तो कहें आके कि मैं ऑन के कान खींचूंगी, कभी तो अच्छा, कहें। अब तो अंधे को भी नजर आ रहा है कि सारा जान के खराब करने वाला ही वो है, जी ठीक है। कभी तो कहें कि मैं मांझी से कहूंगी ये फैन पेजी से बातें करना कम करें, हाँ जी। इनको रो रो के जो है ना वो अपने एक्स दामाद की बातें ना बताएं। एक्स वो खत्म हो गया, वहाँ पे क्या रह गया, कुछ ना नहीं रह गया। करें। अब दोबारा ना इस चीज को स्टार्ट अच्छा करें, नहीं, खत्म हो वो गया। कह रही है, आई थी लाइव ना, तो वो कह रही थी कि मैं रजब के घर गई थी तो मेरे पे दरवाजे बंद थे। चले आपके घर सच्ची पे बात मेरे है। नहीं, मेरे घर पे कैमरे लगे हुए हैं। जी जी मैं इस नई टॉपिक को डिस्कस करना चाहता, बट स्टिल मैं आपको इतना कह देता हूँ कि जब आप हाँ हाँ साल पूरा अपने घर नहीं आए होते ना, हाँ हाँ दादा दादी से उनका पोतरा भी दूर हो, सिर्फ आप वीकेंड पे गई हो, फिर आप आए एक साल के बाद, जी जी तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप साल के बाद आए और वो हाँ आपको फोन भी करते रहे कि आ जाओ, आपको जी मेरी कॉन्वोकेशन है, मैं यहाँ जा रही हूँ। जो सारे काम यहाँ भी हो सकते हैं नहीं बैठ ये के, तो अच्छी आप आए नहीं। मैं नहीं बुरा कह रहा, लेकिन बता रहा हूँ कि जहाँ पर हल्का सा गलत है, फीलिंग तो है, यहाँ फीलिंग गलत तो है ना। नहीं बहुत। हाँ, अब जिनका जो बूढ़े बाबा, एक 75 साल का, एक 65 साल की माई, उनका बेटा बाहर बैठा हुआ है, हाँ, आपकी माँ के पास तो उसका बेटा है, आपका काम था यहाँ पर रहना। बिल्कुल रहना। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की आपका यूके का वीजा ना लगे, जी जी आपका बिल्कुल यूके सही। का वीजा अप्लाई किया, 4 लाख रुपए फीस दी, रिजेक्ट हो गया, अच्छा ठीक रिजेक्ट है। हो गया। हाँ, तो अब मैं सिर्फ ये अपने दिल की बात कर रहा हूँ, मैं उसको बुरा नहीं कह रहा और ना हमारा कहना बनता रजब है, क्योंकि हमारी हम जो जनरेशन है ना 29 से 40 साल के दरमियान, उनका एक गिला है आपसे। मैं वो गिला उनका सुनता हूँ, जी, मैं अपनी बात होता है, कंप्लीट हाँ। कर लूँ। तो ऐसा भी नहीं है कि वीजा लगवाने की कोशिश नहीं की, अपने हाथ से वीजा आपने लगवाया, वो रिजेक्ट हो गया, ठीक है। सिर्फ मुझे जो वो है यही है कि अगर आप यहाँ पर रही होती, जी वो एक साल मुश्किल चलो आपने काट लिया होता अपने काट बंदे के बगैर, ठीक है, तो इस घर में मेरी माँ से ज्यादा होल्ड आपका होता, और है कौन है यहाँ पर, आपका होता। और दूसरी बात आपकी कि जो मेरी माँ को शुगर की गोली लग गई थी अकेले रह रह के, हाँ वो बता गजल रही कितनी की थी। देर आती, जी गजल का अपना घर है ना, गजल का अपना घर है। कितनी की देर आती। जब आप साल के बाद, मैं आया हूँ यूके से, फिर मुझे कराची गया हूँ, वहां पर मुझे मार मुर पड़ी है। जब मैं कराची से आया हूँ, आप, आपके मामू, आपका भाई और आपकी अम्मा आई है मेरे घर पे, जी तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आप कि 1.25 साल के बाद आप जब मेरे घर आ रही हैं तो वहां पर सारे ओपन आर्म्स के साथ मिलेंगे। नहीं नहीं ऐसा नहीं। आगे भी तो लेडीज ही हैं, आगे भी तो नहीं अशरफ भट्टा, आगे भी तो आसिया गजली है। बिल्कुल जैसे ऐसी आपका एटीट्यूड बिल्कुल है, ऐसी है। आपका अपनी एक आकड़ है, गर्दन में सरिया है, बनता है, ठीक है, जबट दी बुढ़ी सी बनता हाँ। कोई बात नहीं, ठीक है। उनका भी तो है, वो माँ है, वो भैन है, उन्होंने 30 साल देखा है। जब उन्होंने आपको अगर अच्छे मुंह से बाहें खोल के नहीं मिले, इट डजंट मीन कि वो चाहते हैं कि आप चले जाएं। अगर तो ये बात आप हल्फन की मान की कसम खा के कह देती हैं कि आप पे दरवाजे बंद किए, आपका बाजू पकड़ के आपको बाहर निकाला, मैं कहता हूँ अपना यूट्यूब, इंस्टा, टिकटॉक हर शय सवेरे डिलीट कर देना। अच्छा मैं उत्थे ही बैठा था, एडी मजाल किसी दी नहीं है, नहीं कोई है, मेरे मैं निकाह जिस समझती कोई हाथ हूँ। फाड़ जाता। और इतनी सेंस तो मुझे भी है कि जी, ऐसी मेरे बात घर पे नहीं कैमरे हो लगे हुए हैं, मुझे मजबूर ना किया जाए कैमरे निकालने पे। जी। आपने जब ये देखा कि जी मुझे अच्छे से कोई बात नहीं कर रहा, कुछ अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा, आपने खुद ही कहा कि जी मैं जा रही हूँ। मेरे तक पैगाम आया था, सो पहुंचाना मेरा हक है। वो कहते हैं ना मानत होती है आपके पास पैगाम, पैगाम ईमान की तरफ से आया था कि हम घर आना चाहते हैं। अब नहीं कोई फायदा, मैं आपको बात बताऊं, 2 साल बेटा है आपका, मेरा है, 100 बिस्मिल्लाह, वो मेरा ही है और वो बैक टू रूट्स होगा इंशाल्लाह। 7 साल नहीं,
पता क्या फायदा है? फायदा सिर्फ एक है, आप भी आज से ना 20 साल पहले 30 साल पहले जब बच्चे अलग होते थे ना, तो माएं जो सिखाती थी या नानियां या दादियां जो सिखाती थी ना, बच्चे के दिन में वो बैठता था जी। अब जब बच्चे ने 7 साल बाद बड़ा होना ना, तो बच्चे ने सारा मीडिया देखना है। आपको लगता है आप लाइव कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, ऑन भोग रहा है, कुछ भी हो रहा है, या पॉडकास्ट चल रहे हैं, इंटरव्यू चल रहे हैं, आप टॉन्ट मार रहे हो, आप इनडायरेक्ट बातें कर रहे हो, वो वैनिश हो जाएंगी? नहीं, आप फेम को छोड़ते हैं, फेम आपको नहीं छोड़ता। वो चीजें तो रहनी है। जब उसने बड़ा होना है, उसने देखनी है हर चीज कि यार मेरा दादा और दादी जब बैठे हुए थे अकेले, तो वहां पर क्यों नहीं था? मेरा बाप चलो मजबूरी के तहत बाहर था, मेरी माँ क्यों नहीं थी वहां पे? प्लीज डोंट गो इनसाइड ऑल दीज मैटर्स। मुझे ये अच्छा, मैंने सुना माशाल्लाह वो आखिरी बात कर दूंगा सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर कि 2 साल हो गए हैं, 2 साल मेरी किसी एक कंट्रोवर्सी में मेरे ससुराल वाले किसी एक का भी कोई मेरे हक में बयान नहीं आया, जबकि वो लोग बहुत पॉजिटिव था, क्योंकि रज्जब ने उनकी एक पॉजिटिव इमेज बनाई थी कि पढ़े लिखे हैं, सुलझे हुए लोग हैं। बिल्कुल सही ठीक है, मैंने बनाई थी ना, आपका कौन सा अपना चैनल था? जी जी बिल्कुल। मेरे चैनल में मैंने कहा यार ऑन शहजादा, ऑन पढ़ा लिखा बच्चा, बिल्कुल ठीक है, ईमान माँ जी, पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे लोग, मैंने बनाई। बाकी हम भी देखते थे वो काफी पढ़ा मैंने बनाई ना, ठीक है। तो मेरी किसी एक कंट्रोवर्सी में शादी से हटके भी मेरी 50 और रही है, मेरे इन लॉज की तरफ से एक मेरे हक में कभी बयान या एक स्टोरी नहीं आई, ठीक है। तो 2 साल इस एक कंट्रोवर्सी ने, डिवोर्स की कंट्रोवर्सी ने मुझे भिगो भिगो के मारा। कभी 4-4 लाख सब्सक्राइबर कम किए, कभी लोग, मदीना एयरपोर्ट पर मैं खड़ा था, पता नहीं मैं कहां से आ रहा था, मुझे नहीं पता, कतर से आ रहा था या कतर जा रहा था, मदीना एयरपोर्ट पर खड़ा था, तो एक माँ जी ऑलमोस्ट कोई 60-65 ईयर्स की, साथ उनकी लड़की कोई 32-33 साल की, मतलब लड़की थोड़ी सी बड़ी, और एक छोटा बच्चा, उमरा करने मेरा ख्याल है वो आए थे, और मैं भी उमरा करने गया था। वो बुलेट ना ट्रेन चलती है एयरपोर्ट पे, उससे हम उतरे हैं, तो माँ जी कहती वो रजबी रजबी रजबी, माँ जी ने कहा, ठीक है। तो मैं कहा वैसे भी लोग मिल जाते हैं, मैं कहा अच्छा कोई प्यार करने वाला होगा। वो लड़की आगे आई है, कहती है आई हेट यू, आई स्वेयर टू गॉड। और उस टाइम पे ये सारे मामला मेरे ऊपर चल रहे थे, ये डिवोर्स वाले, मेरे ऊपर जितनी भी एफआईआर है ना, आज तक किसी ने मुझे नहीं कहा आई हेट यू। इस काम ने मुझे इतनी नफरत दी है, लड़कियों ने मेरे से इतनी नफरत की है। हाँ जी, क्यों की है? हाँ। कि जी माँ का पस बहुत मार रहा है, और बेगम ने अपने आप को टाइम ही नहीं दिया। एनीवेज मैं जो 2 साल जलील हुआ, गालियां खाई, 4-4 लाख सब्सक्राइबर कम किए, हाँ। अपने आप को पता नहीं क्या ही साबित करवा लिया, वो इसलिए नहीं था किया कि हम घर आना चाहते हैं। घर आने वाला टाइम और था, सही है। साल पहले जब पहली लड़ाई हुई थी ना, जब पहली दफा आपका भाई बकवास किया था आपके भाई ने, या आपने कोई पोस्ट लगाई थी, तब भी आप कहते रहे जब नहीं ये रास्ता ठीक नहीं है, हम 4 दीवारी के अंदर बैठ के ना अपने बाल पकड़ लेते हैं, लड़ते हैं। इस बात को हम नेशनल इशू नहीं बनाते, क्योंकि जब ये नेशनल इशू बन गया ना, तो अब नहीं फिर ये सॉर्ट होना। मैंने जब गालियां खा ली, हर चीज कर ली, काय के लिए, ठीक है कोई बात नहीं। जब मैंने आपको अपने अगेंस्ट ही खड़ा देख लिया, तो मैं अगले 30 साल कैसे गुजारूंगा आपके साथ? अच्छा, आपको लोग कहते हैं रजब भट्ट, भट्टी भट्टी क्यों लोग आपको? यार मैं कहता हूँ ये वाला भी कॉन्सेप्ट खत्म करते हैं। मैं भट्टी ठीक हूँ भाई। भट्टी क्या है आपको पता है? भट्टी कितनी जालिम कौम है। भट्ट भी ठीक है, अच्छी है। भट्टी कोई ऐसी कौम है जिसको हम कहे कि यार नहीं नहीं मुझे भट्टी ना कहो, नहीं। भट्टियों में कौन कौन से 30 मार खान आपको क्या पता, कैसे कैसे पवान भट्टियों के हैं, कैसे कैसे अफसर भट्टियों के हैं जी। अब इसको हम क्लियर कर, हूं तो मैं भट्ट, हाँ। लेकिन भट्टी भट्टी कहते हैं तो ये मेरी छेड़ नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ, अगर तुम मुझे कहो कोई ऐसी जात जो कि नहीं कहने वाली, फिर वो मेरे लिए छेड़ हो सकती है जी। भट्टी तो खुद एक प्राउड मोमेंट है, इसमें क्या है, ठीक है। मसला ये है, मेरे बाबा की आईडी कार्ड पे मिस प्रिंटिंग हुई थी, ओके ठीक है। हाँ। मेरे ताए का देख लो, चाचे का देख लो, अहमद अली भट्ट का देख लो, मेरा दादा, ठीक है, मेरे ताया दे मुंडिया का, चाचे का मुंडिया का देख लो, सबका बट 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 बट। मेरे बाबा कुछ एक्स्ट्रा जो है ना, वो शरीफ आदमी और सीधे आदमी है। अच्छा। नादरा से आज से 8-10 साल पहले जो आईडी कार्ड बनाया था, उसमें भट्टी लिखा हुआ था, जिसकी वजह से गजल के डिग्री के ऊपर भी भट्टी आ गया, मेरे रिजल्ट कार्ड में भट्टी आ गया, मेरे लाइसेंस में भट्टी आ गया, वहां से फिर भट्टी चल, समझ रहे हैं? गजल ने इतनी दफा कहा पापा चेंज करवा ले, बेटा पट्टियां था की भट्टी भी तो लोग ही ने, उन्होंने अपना चेंज नहीं कराया। अब जब ये नेशनल इशू बन गया ना भट्ट भट्टी वाला, मैं कहा यार टिकट कटा यार। फिर वो मेरे दोस्त नादरा वाले, उनके पास लेके गया, उन्होंने वो अपडेट कर दिया, उन्होंने देखा जी पूरा पीछे पूरा सीक्वेंस चलता आ रहा है, बट 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 बट, तो खाली एक बंदा दिन ना भट्टी हो सकता, उन्होंने वो बट कर दिया। अगर भट्टी भी समझना तो आई डोंट माइंड, ये कोई छेड़ नहीं है, भट्टी एक अच्छी बात है, इसमें क्या है। लाइफ में कभी अफसोस रहा कि मैं काश यूट्यूबर ना होता? नहीं अभी मैं कभी भी एक चीज के फॉल्स देख के उसके राइज को ठुड्डा नहीं मारता। मैं अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करता हूँ। अगर मैं ऐसे करके देखूं तो नीचे मेरे को 10 गाड़ियां खड़ी होंगी, ऐसे करके देखूं इतना पैसा है कि अगले 50 साल बैठ के काम ना करूं तो फिर भी बैठे खाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर फ्रंट पे देखूं तो हाँ कोर्ट कचहरियां, कोई काले कुत्ते भौंकते हुए नजर आते हैं। अब मैं वो काले कुत्ते या फिर कोर्ट कचहरियों की जो जलालत है, इन सब चीजों को देख के ये नेमतें तो नहीं ना ठुकरा सकता, समझ रहे?
तो मैं शुक्र अदा करता हूँ, यूट्यूब ने मुझे बहुत नवाजा है, ऐसी बात नहीं है। मेरा सबसे बड़ी बात, मुझे प्यार बहुत मिला है, ठीक है, यूट्यूब से मुझे प्यार बहुत मिला जी। काले कुत्ते, मैं हेटर्स को कह रहा हूँ, ठीक है, कोई और चीज है ना ले जाना कि हमने क्या कहा, कोई बंदा फील ना करे, काले कुत्ते जो हेटर्स हैं जो कमेंट सेक्शन में भौंकते हैं आके, ठीक है। और अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ, जितने इर्द गिर्द प्यार करने वाले हैं लोग, इतनी दुआएं करती हैं, इतनी माएँ हैं, आप जैसी बहनें हैं, तो शुक्र अदा करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता, हाँ अगर मैं यूट्यूबर ना होता तो फिर मैं कुछ सेल्समैन टाइप होता हूँ, तो मैंने कोई सेल्समैन होता है, और मैं सेल्समैन रहा भी हूँ, वेयर हाउस में भी काम किया हुआ मैंने। सेल्समैन होता, या मे बी मैं जिम बना लेता, अगर मेरी इतनी एक वक़्त या औकात हो जाती तो मैं जिम बना लेता। सुनते हैं कि आपके दोस्त कहीं पे भी जाते हैं, आप लोग ना देखते हैं, इधर कोई बैठा है ना देखते हैं, उधर कोई बैठे हैं, मतलब ठट्टेबाजी कैकेबाजी हंसा मजाक करते हैं, देखते भी नहीं फैमिलीज बैठी हैं। हम बैठते ही नहीं फैमिली में। अभी मैं कब पब्लिकली बैठता हूँ? मैं यहाँ से निकलता हूँ, शोरूम जाता हूँ, शोरूम से निकलता हूँ, घर आता हूँ, घर से निकलता हूँ हैदर की तरफ या शायद की तरफ, शाजो नजर हम होगा पब्लिकली बैठे हो। पब्लिकली कहाँ बैठते हैं, कैसे बैठ सकते हैं पब्लिकली? जी जी, गाड़ी में ब्लॉग करते हैं, शोरूम में करते हैं, या कोई खाली जगह में करते हैं। अगर आपको कोई अभी प्रॉब्लम पड़ जाती है, मतलब पैसे तो नहीं कहूंगी, वैसे कोई हेल्प जरूरत पड़ जाती है कि मैं फलां पुलिस स्टेशन हूँ, तो यार मुझे तुम्हारी जरूरत है, कौन सा दोस्त सबसे पहले आएगा? एनीवन, किसी का भी ट्राई करेंगे, जरा करें उसको मान डोगर को। क्या कहना है? बस यही कहना कि यार इतने थाने च मन कुटदे पैने में पड़या नहीं, उन्हें मनना ही नहीं कुटदे पैने, नहीं तो उन्हें कहना है वो नहीं सकता, नहीं मानेंगे, नहीं उसने माने ही। बस मैं मुश्किल में हूँ यार, उन नदीम ने चुक्का ना सर मन चुके लगे तो दस उन की करिए। थाना कौन सा कहना? डिफेंस सी डोगर को। ये बड़ा अच्छा, फिर किसको? मैं भी फोन ना उठाए, लेकिन चलो एटलीस्ट फोन ही दूसरी लाइन पे। शाजी को करने, दूसरी लाइन पे शादी कर ले। हाँ, वो पुराना दोस्त है ना आपका। शादी 14 साल, डोगर और हैदर वगैरह सारे जो है ये जी 12 13 साल। शादी गाइस देखते हैं नेट ऑन। लो जी, जिगरी यार लभदी नहीं पै। नहीं लब। हेलो, किधर है? हॉस्पिटल ही होंगे। ये थाने चूंग वाले उठा के ले गए, जल्दी आओ। हेलो, क्या हुआ? थाने चूंग वाले आए थे पुलिस वाले ना, तो उठा के ले गए। डोगर फोन नहीं उठा रहा तो ले गए इनको, सबको जल्दी आ फटाफट कर। हेलो, हॉस्पिटल में उसके सिग्नल नहीं आ रहे, फोन सिम पे आ गया, सिम पे आ गया। हेलो शाजी। हाँ जी, क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ थाने चूंग से बंदे आए थे, उठा के थाने ले आए हैं, जल्दी पहुंचो इधर। आपको ले आए हैं? और आ रहा हूँ, आ जाओ। ओके, मैसेज कर रहा हूँ, पहुंचना चाहिए। का कोई मसला नहीं है, थाने कचहरियों वाले से चीजें से तो नहीं डरते। पतलू, हाँ जी, पतलू को जानते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी जानते। क्यों झगड़ा हो गया आपका उससे? नहीं झगड़ा नहीं, समझ लें कि मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ उसकी तरफ से भी मेरी तरफ से भी, और जल्दबाजियां जवानी में हो जाती है, ऐसा भी करते हैं जी। उसने भी कर दी, मैंने भी कर दी। हाँ, उसकी तरफ से जो एक वर्स्ट काम हो गया वो माँ बहन को टारगेट करना हो गया, जिसके ऊपर फिर सुलह जो है वो हमारी पॉसिबल नहीं रही। अच्छा। अगर हम अकेले ही लड़े होते, वो मुझसे या मैं उससे, तो शायद आज हम इकट्ठे ही होते, लेकिन जब बीच में माएं बहनें आ गई ना, तो फिर आपका दिल ही नहीं मानता। अभी ना हमारी लड़ाई है ना दोस्ती है, वो मतलब नॉर्मल है, अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना कर रहा हूँ, वो भी खुश रहे। आजकल किधर है? अमेरिका में। हाँ जी, अमेरिका में। मतलब वो ट्रम्प ने वाकई उसको बुलाया था। ट्रम्प क्यों बुलाएंगे उनको? वो कोई एक वीडियो चल रही थी, उन्होंने कहा जी नंबर 1 भाई वो एआई वीडियो थी, क्या हो गया ट्रम्प? पक्का लो भाई गाइस, ऐसे स्यापा मैं तान कह रही था कि एआई वीडियो है, लोग वो एआई वीडियो थी, ट्रम्प क्यों बुलाएगा उसको, क्या हो गया? पक्का ही इज अ टिकटॉक लाइव होस्ट, ही इज नॉट एन पॉलिटिशियन या कोई फीफा वर्ल्ड कप का प्लेयर नहीं है, वो टिकटॉक लाइव होस्ट है। लो जी, लड़कियों बात क्लियर हो गई है। हाँ सच्ची में मुझे कहा, अच्छा ये फनी क्वेश्चन था वैसे मैं भी सोच के मुझे फनी हो गया। मतलब उन्होंने कहना ये कोई नया कट्टा खोल रहा है। नहीं, वो एआई वीडियो थी, वो लोग बनाते हैं यार, क्या हो गया, लोग अपने प्यार में बनाते हैं, लोग प्यार में बनाते हैं। अच्छा, फैमिली कंटेंट आप बनाते हैं? फैमिली आप मैं फैमिली कंटेंट कैसे बनाता हूँ ये मुझे बात बताएं। अब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया, ठीक है, मैं अम्मा पापा से सलाम किया, निकल गया हूँ जी, 35 मिनट का व्लॉग दोस्तों के साथ, ये फैमिली कंटेंट है? फैमिली कंटेंट वो है जो फैमिली से शुरू हो, फैमिली में ही खत्म हुआ। फैमिली में खत्म नहीं, बाद में आप खत्म तो बाहर जाके करते हैं। खत्म क्या, मेरा सारा कंटेंट ही दोस्तों के साथ होता। अच्छा, फिर मेरे ऊपर तो सिर्फ टैग है, अम्मा और पापा को सलाम करने के ऊपर मेरे ऊपर टैग लगा हुआ कि मैं फैमिली व्लॉग करता हूँ। मेरे व्लॉग होते ही सारे बॉयज के साथ है, मेरे दोस्तों के साथ। केड़ी कुड़ी साडे कोल? हाँ, कुड़ी आई कोई नहीं, फिर अम्मी है मेरी बस।
उन्होंने सलाम भी ना लवा, सलाम हाँ। ना फैमिली कंटेंट था, ठीक है फैमिली सही है। नहीं बिल्कुल भी, मतलब अब कम कर दिए, लेकिन लोग कहते थे आपकी सिस्टर भी, मैंने भी देखती थी आपकी सिस्टर भी मेरी कायदा सिस्टर का अपना यूट्यूब चैनल है, वो अपना करती है, अपने घर बैठी हुई है, ठीक है। जी हाँ, वो उसका आप फैमिली कंटेंट कह सकते हैं क्योंकि वो अपने घर में ही रहती है, उसके तो नहीं दोस्त यार हैं सारे। लेकिन ये है कि मेरा चैनल के ऊपर कहाँ से फैमिली व्लॉग आ गए। मैं तो सिर्फ सुबह उठता हूँ, अम्मा पापा को मिलना है, बात वो सुननी है, निकल जाना। हाँ, अब 10 दिन 15 दिन मेरी बहन का आ रही है, तो मैं उनकी सलाम तो ना लगा ना व्लॉग शुक्र ना लगा। जी अगर वो 15 दिन बाद मेरी बहन आनी है तो मैंने एक व्लॉग उसका करना, उसका ये फैमिली व्लॉग हो गया तो फैमिली व्लॉग। नहीं ये तो चिड़ी मस्ती चलती है बहन भाइयों में, ये तो आप फैमिली में हमारी पाकिस्तानी जो अवाम है ना, अल्लाह की कसम, कभी इनके अंदर से हसद निकल जाए ना, हाँ हमारे जैसे कामयाब कौम कोई नहीं है। कभी इनके अंदर से हसद निकल जाए ना, हमारे जैसी कामयाब कौम कोई नहीं है। जब इस तरह से है, लोगों ने एक मुझसे मेरे कमेंट बॉक्स में सवाल कहा कि आपने लाजमी पूछना है कि ये जो मजहब के ऊपर बात हुई थी, मतलब वो जो नमाज वाली वीडियो के ऊपर आप पे पुरानी वाली उस पे हजारों लोगों ने बनाई, तो ये एक नॉर्मल वीडियो बनाई थी, उसमें कुछ ऐसा नहीं था। क्या ये हासिदीन ने इसको चला के अब ये मैं सवाल आज तक खुद भी पूछ रहा हूँ कि मेरा जो न्याय है, मतलब मेरा इंसाफ कौन करेगा। हाँ 2 साल मुझे हो गए हैं, इतने पैसे मैंने वकीलों को दिए हैं, हाँ और कोर्ट कचहरियां, नींदें हराम, नींदें आंखें हराम, अंदर, बिल्कुल कंटेंट ऐसे। डिस्टर्ब। और शायद अभी 15 मिलियन होते क्योंकि मेरा ध्यान अब नहीं यूट्यूब पे है, ठीक है, लेकिन मैं मेरी आवाम प्यार करने वाली है, फिर भी अभी तक हाईएस्ट व्यूअरशिप है मेरी चैनल की, फिर भी देखती है मुझे, ठीक है। मेरा हिसाब कौन देगा जो 2 साल में मुझे ये केसों में फंसाया हुआ है। आज तक कोई एक केस मेरे ऊपर साबित नहीं हुआ, आज तक मुझे जेल नहीं हुई, आज तक मुझे ऑनरेबल जज साहब ने, ना सेशन के ना हाई कोर्ट के, नहीं कहा कि तुम जो है वो मुजरिम हो, ये तुम्हारे ऊपर जुर्म है वो साबित होता है, ठीक है। सिर्फ क्या है, लगी जा रहे हैं, मैं भुगती जा रहा हूँ। कब खत्म होगा? मैं तो दुआ करता हूँ मैं ट्रेंडिंग से हट जाऊं भाई। जी मेरी व्यूअरशिप जितनी है इतनी रह जाए, मैं ट्रेंडिंग से हट जाऊं। मेरी दुआ है झोली उठा के। अवाम तरसती है कि मैगजीन हमें छापे, मैं कहता हूँ मुझे ना छापो भाई जी। मुझे सिर्फ वो यूट्यूब रजा फैमिली के अंदर रहने तो, वो मुझे देख ले, मैं उनको उनका कंटेंट दे दूं, अपने पैसे कमा लूं, अपनी रजा फैमिली कंटेंट कर लूं, डेट से। मैं पिटता हूं कि मुझे ना यार तुम लोग प्लीज मेरा नाम मैगजीन लगाओ, लेकिन उन्होंने व्यूज मेरे ना तो लेने ने, ठीक है। और कोई पता क्या होता है, ट्रेंडिंग चीज चलती है ना, आती रहती है, आए बाएं शाएं आती रहती है। कभी कोई हो गया डायलॉग हमारा फेमस हो गया, 8 दिन 10 दिन खत्म। 2 साल हो गए हैं, ठीक है। मैं एक दिन इंशाल्लाह मैं अल्लाह का हिसाब जरूर करूंगा कि यहाँ पर तो ऐसा कोई रूल नहीं है। मैं अपने अल्लाह के, मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग अपना बॉन्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है मेरे अल्लाह से। मैं जो बैठ के रोल लवां ना एक अल्लाह की कसम, मैं तो बड़े दी थुरली छड़ा देना एक करी, जब मैं अल्लाह के रोल लवां बैठ के, मैं पूछांगा जरूर कि मेरे मालिक 2 साल मेरी पी कटवाई, मेरा डिवोर्स हो गया, मेरा मुंडा मेरे तो दूर, मैं अपनी फैमिली तो दूर, गजल की जो बेटी है वो हो गई पीछे से जी, ईद शबरात दूर की, सिर्फ झूठे मुकदमों के पीछे। क्योंकि अगर कोई मुकदमा मेरे ऊपर ऑनरेबल जज साहब साबित करते, कहते तू गुनाहगार है, फिर मैं कहता हाँ भाई जब तू पर गलत था, चल तुझे की फीस। एक केस नहीं मेरे ऊपर साबित हुआ। सिर्फ क्या है, किसी ने भी उठा के पर्चा कर दिया और मैंने उसको फेस किया, उससे मेरे पैसे भी लगे, अजियत भी, और मेरी हर चीज डिस्टर्ब। मैं भी सोशल मीडिया थोड़ा बहुत यूज करती हूँ, लेकिन मुझे मेटा ग्लासेस का नहीं पता था। तो अदालत में ल मच गई, मेटा ग्लासेस पकड़े गए, जबकि मेटा ग्लासेस पकड़े गए। मैंने कहा मेटा ग्लासेस होता क्या है, वो सारा रिकॉर्ड हो रहा है। तो क्या कहते हैं आप, वो ग्लासेस पहन के, मेटा ग्लासेस नीचे पड़े हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें, वकील मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बड़ा ही जो है ना वो कह लो कि इस तरह का एक महकमा है कि जहां पर अपना यकीन आप करते हो, अपना ऐसा ऐसा केस बताते हो जो आप अपनी माँ से भी शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जब वकील अपने ओपोनेंट के साथ पर्सनल हो जाए ना, पर्सनल हो जाए, वकील का क्या काम है पॉडकास्टों में बैठ के बातें करना? वकील का क्या काम है टोंटबाजियां करना? अवेयरनेस देते लोग। अवेयरनेस आपको रज्जा भट्ट के केस से पहले अवेयरनेस याद नहीं थी आई? मतलब आपने रज्जा भट्ट का केस पहला केस पकड़ा है रज्जा भट्ट के केस से पहले तो आपने कभी अवेयरनेस नहीं दी। आप तो कहते हैं जी मैं हाईकोर्ट का वकील हूँ, मैंने 15 केस और 50,000 केस लड़े हैं। आप तो पहले कभी नजर नहीं आए, जब से रज्जा भट्ट का केस आपने पकड़ा है तब से आपको अवेयरनेस याद आ गई है, गांधी बन गए आप, ठीक है। मतलब इस तरह से चल रहा हाँ, तो ये सबको पता, अंधे नहीं है लोग, ठीक है। लेकिन फिर भी बात वही है कि जिस दिन केस खत्म होना उस दिन आपने गायब हो जाना, फौरी पे आपने नजर नहीं आना। उसके बाद आप एक वकील जो है ना, ये हम जैसे छिछोरे लोग हैं ना, हम इंटरटेनमेंट करते हैं, हम इन्फ्लुएंसर हैं, हम शुगर लगाते हैं, हम कोई शुगर लगाएंगे ना तो पता लगेगा यार वो इंटरटेनमेंट कर रहा है, ठीक है। वकील एक सोबर, एक पढ़ा लिखा तबका है जिसको एक पर्सनैलिटी उसकी होनी चाहिए ना सूटेबल सी। ये क्या है लुगड़बाजियां, एक बंदा कहता चेयर लिफ्ट में बैठ के, एक बंदा कहता सी जी मैं इंज कर देंगा। अबे भाई तुम वकील हो, अपना कैलिबर देखो, अपना अपनी क्रेडिबिलिटी देखो, तुम किस तरह की बातें कर रहे हो। एक तो वैसे ही तुम मतलब लगते भी कुछ उस तरह की सी हो, ठीक है, ऊपर से तुम बातें इस तरह की करोगे, तो तुम वकीलों को, तुम जो है ना वो वकीलों की साख को डिस्टर्ब कर रहे हो। बिल्कुल समझ रहे हो? वकील का काम ही नहीं बनता कि वो जुखते टोंटबाजियां,
उसका काम बनता है कोर्ट के अंदर बोलना, वहां पर आप सिर्फ और सिर्फ FIR पढ़ते हैं, वहां पर आप बोलते कुछ ही भी नहीं। नहीं बोलते, अदालत में बोलते हैं ये अब लोग। मैं आपको बताऊं कि जो केस जिसकी आप बात कर रहे हैं लाहौर में सिर्फ वाहिद एक केस रह गया, बकाया सारे खत्म खत्म अल्हम्दुलिल्लाह, है ठीक है। बाकी, अल्हम्दुलिल्लाह। और वाहिद ये केस रह गया जिसके अंदर मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है उसमें आपका। मेरे ऊपर सिर्फ चार्ज क्या है कि जी मैंने बच्ची का फोन रीसेट किया है। अच्छा। अब मैंने कहा जी लाए फोन दे, वकील साहब ने कहा लाए फोन दे, हाँ। ठीक है। फोन कहा जी, फोन तो मेरा ईद पे लिबर्टी मार्केट में चोरी हो गया था। अच्छा, थे ਹੁਣ ਸਾਬਤ ਕੀ ਕਰਨਾ, तो गलत खत्म हो गया केस। ਠੀਕ ਹੈ। हाँ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦਫਾ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਨ ਭਰਾਓ, ਉਹਨੂੰ बुलाओ, बिल्कुल ठीक सही है। अच्छा एनीवे, हाँ उसको भी हाई कोर्ट ने पहले बरी कर दिया हुआ है क्योंकि उससे भी कुछ साबित नहीं हुआ। इन्होंने री इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवाई, अब वो भी खत्म होने लगी थी। 18 तारीख को इनको पता था कि जी जो ऑनरेबल जज साहब हैं उन्होंने फैसला सुना देना है। और जब वकील आपस में क्रॉस टॉक कर रहे होते हैं ना, इनको आइडिया हो जाता है कि यार मैं तो बोला ही नहीं, एक वकील बोला ही नहीं है, दूसरे ने पूरी की पूरी शजरा खोल के रख दिया, उसको पता है मेरे हाथ से केस चला गया, ठीक है। फिर पहले इन्होंने री इन्वेस्टिगेशन, फिर इन्होंने क्या नाम है पता नहीं और क्या कहा कि हमें कोई जो IU है वो चेंज करें। फिर उसके बाद अब ये 18 तारीख को फैसला आना था, इनको पता लग गया कि 18 को फैसला आ जाना, केस मुक जाना। फिर ये कहीं और चले गए, कोई प्राइवेट कंप्लेन लेके चले गए जी। अब वहां पर इस्तिखासा जमा करा दिया कि लिंगर ऑन चीज होती रहे, चीज लटकी रहे, फैसला आए ना आए कोई गल नहीं, ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, बिल्कुल ऐसे ही। ਅਸੀਂ ਫॉर यू ਤੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਤਲਾਕ ਦੇ 3-4 ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ 57 ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, मैं समझ बस नथिंग एल्स। nothing else। और मैं, मेरी आदत नहीं है बोलने की, लेकिन मैं इतना बता दूं, जितने मेरे वकील हजरात दोस्त हैं कि इस तरह के वकील हैं, ये वकीलों की साख्त खराब कर रहे हैं। जी। टॉन्टबाजियां और चुखते काले कोट के अंदर ये नहीं जचती। हमें भी पता है उस लॉ का, जहां पर जाके हम लाहौर बार चैम्बर में आई थिंक मेरा ख्याल है जी। हाँ रिक्वेस्ट दे सकते हैं कि जी ये केस से हट के हमारी साख को डिस्टर्ब कर रहे हैं, वहां पर आपका लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। हमें भी सीखा पता, लेकिन पता क्या बात है, वहां पर टाइम नहीं है, आपके पास टाइम है, लगे नहीं शुक्र मिला लगाएं, कोई बात नहीं, खैर है। लेकिन जो वकील हजरात हैं जो बड़े हैं, जैसे हमारे भाई हैं अब्दुल मतीन साहब, ठीक है, कितनी प्यारी बात करते हैं, टिकटॉक पे वो भी हैं, लेकिन उनकी नॉलेज वाली इंफॉर्मेटिव बात होती जी जी, वो बताते हैं ये दफा में ये मसला है। इसके बाद जो हमारे सदर भी रहे हैं कचहरी के, मुनीर भट्टी साहब जी। कितना नाम है, कितना उन्होंने अरूज देखा है, कभी देखा उन्होंने इतने इतने बड़े केस लड़े हैं, मुनीर भट्टी साहब ने इतने इतने बड़े केस लड़े हैं, कभी देखा उन्होंने आके लुगड़बाजी की हो, जुगते मारी हो अपने ओपोनेंट को? आप क्या समझते हैं कि आप मुनीर भट्टी साहब से बड़े वकील हैं, या आपका उनके पास फेम कम है? उनको दुनिया थोड़ी जानती है, लेकिन उनको उनकी क्रेडिबिलिटी वाली दुनिया जानती है, वकीलों वाली। आप चाह रहे हैं कि जी आपको अब यूट्यूबर वाला फेम मिल जाए, वो तो ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं मिलना। फिर काला कोट ला दो, जाके मेरे नाल व्लॉगां च सही लगाओ, व्लॉगां जुगता लाया करो, आइयो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दिहाड़ी दे देंगा। एक जगह आप ये भी कहते नजर आए, डॉक्यूमेंटेशन दिखा रहे हैं अदालत के बाहर, आप क्या दिखा रहे? स्पेलिंग डॉक्यूमेंट केस के दिखा रहे थे हाँ। कि अदालत में आपने बताया आहो। कि जी स्पेलिंग ठीक नहीं है। हाँ, एक जगह पे आपने आगे रोना है। देखिए मैं ये बातें, अब आप कोई कोर्ट के अंदर तमाशा लग जाए फिर दोबारा से, क्योंकि जब वकील खुद बात करते रहते हैं, जी। साल पॉडकास्ट देते रहते हैं, वीडियोस डालते रहते हैं, वो ठीक है। जब दूसरा बंदा बोलते फिर उनको बड़ी बात चुभती है। जी। अब आप पिछले 6 महीने से पॉडकास्ट इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहे हैं, आज ये हो गया, आज ये हो गया, इनका पेट खराब हो गया, फलाने का पेट खराब हो गया। पिछली 4 पेशियों में आपने अपनी मुद्दइया तो पेश नहीं करवाई, उसका क्या खराब हुआ था? हाँ, बिल्कुल अच्छा, सही। उसके बाद जब मैं नीचे आया हूँ, इन्होंने वो एक जमा, पहले इन्होंने करवा दी जमा जी मेटा क्लासेस, उसके बाद क्वाशमेंट, उसके बाद IO चेंज। केस की गल करी यार, केस लड़की करना मैं कल से लंबा करी जाना है। हाँ, बिल्कुल अब ये ऐसे। मेटा क्लासेस लेके आ गए, जज साहब फैसला सुनाने लगे हैं, मेटा क्लासेस लेके आ गए कि जी मेटा क्लासेस लेके, कहते जी केस कैसे क्या लेना देना है? कहते जी मेटा क्लासेस लगा के आया ना, मेटा क्लासेस आज लगा के आया, तो 376 लगाइए। ऑन था कि नहीं? हाँ? उस टाइम ग्लासेस अल्लाह की कसम, ये देखिए मेरे फोन के अंदर मेटा ऐप ही नहीं है। वो जो ग्लासेस है ना, हाँ। वो फोन के अंदर आपने मेटा ऐप डाउनलोड करनी है, इसके साथ ग्लासेस को कनेक्ट करना है, जब आप ऑन करेंगे तब होगा। मैंने शौकिया पहनी है, बाइक पे पहन के मैं चलाता हूँ ना, बाइक चलाता हूँ तो मिट्टी नहीं जाती, ठीक है। वो ऑन ही नहीं है, मैंने तो क्या भी दिया, मैं कहा जी मैं सरेंडर कर देता हूँ, 1 1.5 लाख रुपए दिया, क्या है, कोई गल नहीं, तो ये रख लो, फॉरेंसिक करो, जितना ऑन भी लगे। 1.5 लाख की है। हाँ, लाख सवा वो लाख कह रही थी 10-12 लाख नहीं नहीं, मेटा ग्लासेस है रेबैन के, वो 1 1.5 लाख रुपए के, इतने महंगे नहीं है। मैंने तो कहा, मैं जी आप जमा कर लें, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने वो किया, जब इन्होंने वो मेटा क्लासेस वाला पेपर जमा करवाया ना, तो पेपर हमें कॉपी मिल गई। हम नीचे उतरे, मैंने पढ़ा तो मेरा नाम लिखा रजत पत। मैं कहा जी ये वकील साहब वही है जो सेशन कोर्ट के बाहर खड़े हो गए ना, कह रहे थे कि अब इनका अली शफाक का पाला पड़ गया है पढ़े लिखे वकील से। अली शफाक सिर्फ एक दफा आया, उसने कहा यार दिस इज नॉट माय कैलिबर, ठीक है। अभी भी जो वहां पर वकील मेरे साथ आ रहे हैं, मरूफ साहब, राणा मरूफ साहब, ही इज ऑस्ट्रेलियन बैरिस्टर, ठीक है, सीनियर वकील है वो, वही नहीं। और अली भाई की तरह मसरूफियत और भी होती है। उन्होंने कहा यार कुछ नहीं, तो जो भी ठीक है, पढ़े लिखे वकील के साथ राब्ता पड़ गया है, और पढ़े लिखे वकील का सुबह दोपहर शाम जिसका नाम लेते हैं रजब भट्ट, उसकी स्पेलिंग ही नहीं पता, और कोर्ट से अपील कर रहे थे कि हमें CCTV दें।
और जिस डेट की सीसीटीवी मांग रहे हैं वो डेट ही गलत लिखी हुई है। चलो सही। पढ़े लिखे वकील का हाल चेक कर लें। आयशा जट्टी, इसको कोई नहीं जानता था पहले, जब से आपको अभी भी कोई नहीं जानता। अब भी कोई इतना खास नहीं जानता। और कितनी की लगता है पेशियां इस केस में हो जाएंगी? आई डोंट नो कि जैसे हमारे जज साहब बेहतर समझेंगे, क्योंकि पहले केस खत्म होने लगा था तो ग्लासेस आ गए, फिर केस खत्म होने लगा तो आईओ चेंज करवा लिया। आज से 7 महीने पहले केस खत्म हुआ था हाई कोर्ट से, तो दोबारा री इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवा ली। अब 18 को केस फैसला आने लगा है तो अब जो है वो इस्तिगासा जमा करवा दिया प्राइवेट कंप्लेन में। तो मुझे नहीं पता इसके बाद और कितने कानूनी इख्तियारात उनके पास हैं कि वो इसको और लिंगर ऑन कर सके, लेकिन जब तक कोर्ट बुलाएगी तब तक हम जाएंगे। एक दो जगहों पे आपने तनकीद की है, कांगड़ी पहलवान, वो कौन है? कांगड़ी पहलवान भी बेचारा सारी जिंदगी उन्हें किसी ने बुलाया नहीं थी पॉडकास्ट से। अच्छा, अभी वो चल रहा है। पता क्या बात होती है आपकी, मैं नहीं किसी को फिर या मैं किसी का किसी की मैं वीडियो का हिस्सा नहीं बनना चाहता। एक बात बता देता हूँ। बात पता क्या है, बात यह है कि आप लोगों की माँ बहनें टारगेट करते हो, ठीक है। अगर वो मीडिया पे हैं डजंट मीन कि आप उनको टारगेट करो, ठीक है। अगर किसी ने कह लो कि बैंक खोला हुआ है या किसी ने कोई ऐसी चीज की हुई है जिससे उसका तल्लक है, तो आप जाके उसको तोड़ नहीं सकते, या आप जाके उसको इस तरह नहीं कर सकते कि हाँ भाई तूने ये रखा हुआ ना मैंने तोड़ दिया, ठीक है। लोगों की माँ बहन टारगेट करते हो, आपको क्या पता कि उसके दिमाग पे क्या इंप्रेशन जा रहा है उस चीज का, वो आपकी बात को किस तरह से लेता है। आपकी वीडियो पे तो 1-2 मिलियन व्यू आ गए, यूके का अकाउंट, आपको पैसे भी आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसका क्या सेल्फ रिस्पेक्ट किस तरह की हो रही है या उसका क्या हिसाब किताब हो रहा है। चलो इन बात सारी बातों में हम 1.5-2 साल की चीजें बर्दाश्त कर रहे हैं। अब मुहर्रम के अंदर मैंने एक एजेंडा इस बार रखा था जी कि जी सिर्फ हम 2 बातें करेंगे, ओके, हुसैनियत, यजीदियत। ये शिया सुन्नी वाला काम खत्म करते हैं, ठीक हो गया। क्योंकि मेरा जितने भी सुन्नी दोस्त मिले हैं सब कहते हैं कि हम हुसैन को मानते हैं, बिल्कुल हम अली को मानते हैं। जो पंजतन पाक के घराने को मानता नहीं है उसका दीन ही मुकम्मल नहीं है, बिल्कुल सही, ठीक है। सब मानते हैं, तो फिर ये शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट क्यों? मैंने डे 1 अपने अलम के नीचे बैठ के मैंने ये बात की जी, शिया सुन्नी खत्म, मैं ना शिया हूं ना सुन्नी हूं, मैं हुसैनी हूं। मुहर्रम है, उनके 100 के दिन है, मैंने 100 बनाना, ठीक है। 12 बुलवाएगा मैं पहाड़ी बनाऊंगा, ठीक है। बड़ी ईद आएगी मैं कुर्बानी करूंगा, ठीक है। जो पाक हस्तियां हैं, जो उनके दिन है, मैं सब करूंगा। अब मैंने वो चीज डिफाइन की थी शिया और सुन्नी। बड़े लोगों ने मुझे इस चीज पे अप्रिशिएट भी किया, खुश भी हुए जी। अब एक शेर जो है वो डोगर पढ़ता है जी, बताएं। इसने उस शेर की तशरीह करके उसके अंदर तौबा नाउज़ुबिल्लाह सहाबा किराम के नाम खुद से डाल दिए, अगले बंदे के वहम गुमान में भी वो चीज ना हो, वो लाके तो इंतशार फैलाने की इसने कोशिश की, जिसपे हमने इसको कोई जवाब नहीं दिया। हमने जाके एनसीसी में रिपोर्ट दे दी कि यार ये देख लें, इससे पहले कि हमारे ऊपर एक और नई एफआईआर आप कर दे, बजन ये देख ले इंतशार ये बंदा फैला रहा है, मेरा जाके पूरा महीना देख ले मुहर्रमों का मैं क्या करता रहा हूँ। मैंने कभी नहीं पूछा शिया के सुन्नी है, ठीक है। ये जान के ये चीज कर रहा है इसने। उसके ऊपर तो एक वीडियो नहीं बनाई कि यार अच्छा काम कर रहे हो यार आप, ये चीजें मैं खत्म करनी चाहिए, उस पर वीडियो नहीं बनाई, ठीक है। उस चीज को पकड़ के जिसमें डोगर ने कुछ बोला भी नहीं, हाँ, तो फिर वो उस पर हमने वो दी, बस फेम लेना चाहते ना, व्यूज वैसे भी आप दे ही देते हो लोगों को। और मैं तो कहना ना ही आना बंद हो गया तो मेरे तो बोलना भी बंद हो गया। हाँ बिल्कुल। इससे कोई ऐसा दुख या ऐसा फैसला करते हुए आपको लगा कि ये मैंने फैसला गलत कर दिया? मैं बस अपनी ये जो यंग जनरेशन है और इनके जो माँ बाप हैं इनको एक बात करना चाहूंगा कि अगर आपका बच्चा या आपकी बच्ची दोनों शादी के लिए राजी नहीं है तो जबरदस्ती अपनी तबीयतां खराब करके उन्होंने इमोशनल ब्लैकमेल करके उन्होंने ब्याह ना कराओ जी। ये बहुत बड़ा जिंदगी का एक फैसला होता है। मैं कर बैठा हूँ और जिसकी वजह से जो मेरा बेटा है शायद वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा जब तक मैं उसको पकड़ नहीं लेता या कुछ भी जी। तो इस फैसले पे बहुत सोचो विचार जरूरी है। जब तक आपको ना लगे कि हाँ भाई अगले इंसान के साथ मेरी कंपैटिबिलिटी या अगला इंसान मेरी फैमिली के साथ इस तरह का है और मैं उसके साथ, नॉट ओनली गर्ल साइड, लड़का भी, दोनों एक दूसरे के साथ उतने कंपैटिबल हैं, तब तक शादी करने की जरूरत नहीं है। कोई आखिर नहीं आ रही, 30 साल उम्र हो गई है, 32 साल हो गई है, देख के अपना टाइम लेके शादी। जब आपका बेटा है अभी ना, अगर आपकी बेटी होती तभी भी आपका यही फैसला होता? क्या पता मेरे अल्लाह को क्या मंजूर था, मेरे अल्लाह ने मुझे बेटा किस लिए दिया, हाँ। मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता आपकी। अच्छा, मुझे नहीं पता। मैंने 2 साल मेरे पास ऐसी ऐसी शख्सियात भी आई हैं कि हम काम को। चले केवान के बारे में कोई बात करते हैं, बताएं कैसा है देखने वाले, देखने में कैसा है? बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। पता लगता है बाप हो तो प्यारा लगेगा। नहीं मैं बाप हूँ तो हूँ, हाँ हाँ। पता लगता है उसकी माँ ने उसकी केयर की हुई है, उसकी माँ ने उसकी राखी की है, पता लगता है। मतलब कैसा देखने में बताए ना थोड़ा सा। आप थोड़ा सा कम ही है। हाँ, आपकी मम्मा नीचे पता क्या कह रही थी? हाँ। कहती है अगर तू चुके तो तेरा ही लगे। नहीं है, मेरा ही है।
है मेरा ही है, अहम नहीं है, लेकिन ये है कि गुगला मुगला सा है, हड्डी है ही नहीं है। हाँ माशाल्लाह प्यारा दो भी ही दफा तो मेरी गोद में बैठा है, है। अच्छा तो बैठता तो इकट्ठा हो जाता है, हाँ इकट्ठा हो जाता है, हड्डी नहीं है। हाँ, फिर मैं ये है सीधा हो, हड्डी नहीं है तेरे। तगड़ा बन हाँ नहीं है, तगड़ा तो होगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह से ये देखिए ना, तगड़ा तो नहीं होना ही होना, मैं भी मैं देख रही ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਚ ਹੀ ਤਗੜਾ ਪਾਣੇ ਹੱਥ ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਹਦਾ, मां सदके जाए ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਵੇਖੋ, हाथ भी मेरे तरह ही लग रहे हैं सच्ची में, ये चेक करे ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਤਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਗੜਾ ਹੋਣਾ, ਤਗੜਾ ਦਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਪ ही कर लेगा। बाबा कहना शुरू कर दिया अभी के नहीं? नहीं बाबा कहाँ कहता होगा, बाबा का बताएंगे तो कहेगा ना, बाबा मिले ही 2 दफा 3 दफा, 2 दफा 3 दफा बाबा को बताएंगे तो फिर बाबा अभी मैं आपके पॉडकास्ट में बैठ के बता रहा हूँ जी कि इंशाल्लाह जो मेरा एक कानूनी राइट है, देखिए सबसे पहला हक तो माँ का है, जी जिसने अपना पेट काट के उसको निकाला है, अपने 9 माह पेट में रखा, उसका राइट है, हम इस चीज से मुकर ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, हमें कानून ना हमें अल्लाह की जात इस चीज से मुकरने देगी। लेकिन जो बाप के राइट हैं, बाप के राइट ये हैं कि जी मुझे हफ्ते में 1 दिन कानून अलाउ करता है, मैंने वो केस फाइल किया है, और जो जज साहब मेरा अच्छा दिन, यानी अभी आपको मिलने नहीं दिया जाता ना, या आप जाते नहीं आप ही मिलने ना देने जाने वाली बात नहीं है, बस हल माहौल नहीं वहाँ का मिलने वाला, एक दफा जाके देख लिया मैंने, दोबारा नहीं गया मैं। कुछ तो मेरे साथ ऐसा हुआ होगा ना, मैं नहीं बता मैं सकता, समझती हूँ मेरे साथ कुछ तो ऐसा हुआ होगा, मैं एक दफा गया हूँ, जी, फिर मेरा वो व्लॉग भी नहीं आया, और मैं उसके बाद दोबारा उस घर गया भी चलिए नहीं। कोई बात नहीं, है तो आपका ही ना, मेरा है इंशाल्लाह, जाना जब मुझे कितने कोर्ट जब मुझे इजाजत दे देगी तो मैं जाऊंगा, वहां से पिक करूंगा। एक टाइम आना ना, टिप टिप करते आपके घर आ जाना, कहना पापा दरवाजा टिप खोलो। टिप करते क्यों, हाँ क्रूजरां ते आवेगा, अगला केड़ी गल है, क्रूजरां ते आवेगा, मैं ना, डालियां ते आवेगा। हमारे जो है एडमिन ऑफिसर है, मैं उनको कह रही थी कि सर आपका बेटा बड़ा छोटा सा है, तो आपकी गाड़ी में आके बैठते हैं, तो वो कहता है अक्सर गोल्ड में बैठ के ना मेरे साथ स्टीयरिंग चला रहा होता है, तो अभी उसका हल्का सा टच करो तो पूरा स्टीयरिंग घुमा देता है वो। तो पूरा मैं तो यही कहूंगी कि बाप मोटरसाइकिल तो देनी नहीं अपने मुंडे ਨੂੰ, नहीं ना तो जरा मेरे गोडे छिले हैं ना उन्होंने देनी। अभी कोई बात नहीं, थोड़ा टफ टाइम है, अल्लाह खैर करेगा। मुझे सबसे ज्यादा दिल को तसल्ली इस चीज की है कि मीडिया है जी, वो सिर्फ कानों से सुनी बातों पे यकीन नहीं करेगा, मीडिया देखेगा जी। आजकल तो 10 साल का बच्चा उसको हर चीज का पता है। जी जी, गर्ल्स हो जाओ तैयार, अब जो है ना रजब कैसी लड़की से शादी करना चाहता है वो बताएगा। एडा सोना इंटरव्यू करके तो चवल मारती है एंड वो कहती है एआई डॉल क्या होती है, हम हाजिर हैं। एआई डॉल नहीं मैंने कहा, हाँ। मैंने कहा था कि चाइना से डॉल मंगवा लो, वो भी नादर भाई जेडे ने ना नादर भाई मैं क्या भी काट दिया, उन्होंने नहीं कटिया। शादी वाला चैप्टर क्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया, शादी नहीं करनी। मैं जब तक ये नहीं कराता है, हाँ शादी के बगैर ही रहने कराता है, ते मरन थोड़ी लगे की हो गया, सहेलियां है सहेलियां सूलियां नहीं मैं बनांदा, आप ही अल्लाह दी कसम है, मेरी तो कोई साडी जुबान है जी ये पहले निकलदी है, बाद जो गल पूरी होंदी है, मैं तो पॉडकास्ट बड़ा मुश्किल तब बगैर तो समझ रहे हो, तो वो लड़कियां चाहती हैं जरा तमीज से बात करो, एटिकेट से बात करो, फिर कॉफी शॉप लेके जाओ। वो साडा कभी ऐसा हुआ चारों दोस्त खड़े हैं और कोई पास से खूबसूरत लड़की गुजरी और मुंह से सिटी निकल गई, सिटी नहीं निकली, हाँ उन कोई और लफ्ज निकल जाए तो निकल जाए, सिटी नहीं निकलती, हाँ सिटी वाला काम जल्दी जल्दी बताए, जब आप टिकटॉक देखते हैं कोई होती है ऐसी लड़की आपके, वाह यही लड़की अच्छी है, टिकटॉक पे कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, शादो नजर कोई है, लेकिन वो भी पाकिस्तान में रजब भाई आपने तो मेरा भी तोड़ दिया, आप तो मेरे घर बैठी नहीं है ना, आपका तो कुछ जोड़ ही नहीं है, सारियां टिकटॉक ना ला दी, तुम इकल्ले बन दियो, ये मानते हैं ना ये बात है, और वो कहती है शुगर लगाती है, ये चीज अल्लाह आपको खुश रखे। बस जाते जाते कोई पैगाम दें सब माओ के लिए, रजब फैमिली के लिए, और सब ने कहा था जी हमारी ये प्रोडक्ट ले जाए, ये ले जाए, शॉर्ट आउट दिलवा दे, मैंने कहा मैं कोई कारोबार करने नहीं जा रही, वो बच्चे ने मुझे बुलाया और उसने इज्जत दी, मैं तो जाते जाते पैगाम सिर्फ यही देके जाऊंगा जी कि आप जिससे मर्जी नफरत करें, जिससे मर्जी प्यार करें, लेकिन अल्लाह के काम में टांगे ना फंसाएं। आप एक इंसान को देखें, उसकी साख्त देखें, उसका फ्यूचर देखें, उसका पास्ट देखें, सॉरी फ्यूचर कह रहा हूँ कि वो उसका प्रेजेंट देखें जी, देखें कि उसको अल्लाह की जात कहाँ रख रही है। जब अल्लाह की जात इज्जत या अल्लाह की जात को चीज दे रही हो तो अपनी चोंच ना फंसाएं, कुछ नहीं हो सकता। और पाकिस्तानी अवाम से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके अपने काम की तरफ ध्यान दें। आप छोड़ दें कि यार उसके पास मिलियन है या बिलियन है, या रजब के पास बिलियन है या मिलियन है या 1000 है, कुछ भी है, रजब के पास क्या है, अपने आप पे ध्यान दें। हमारी कंट्री बहुत बेहतर, बहुत बेहतरीन हो जाएगी। हम हर चीज रखते हैं, सिर्फ जो है ना कि यह है कि अपने हसद निकाल के अपने काम ध्यान दो। अपनी बोटी ऐसे किसी का बकरा हलाल ना करो। कितना का पैसा कमा लेते हो यूट्यूब से? यूट्यूब से अब तक कितना कमा लिया? टोटल अब तक? हाँ। वाह वाह बहुत ज्यादा। अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह का शुक्र है। आपको मैं बैठ के अगर कह रहा हूँ कि अगले 50 साल जी मेरी जिंदगी है जी कि नहीं है, अगर 50 साल भी है तो मैं बैठ के खास आज काम छोड़ दूं। तो अगर अब मैं लगा हुआ हूँ तो एक तो मेरी सारी रजब फैमिली का ख्वाब है कि 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं इंशाल्लाह। डायमंड प्ले बटन लाके। थोड़े ही रह गया ना, 7-7.5 लाख रह गया।
डायमंड प्ले बटन अम्मा को ला के देना हमने, अच्छा जी। ठीक है। और दूसरा ये है कि उन लोगों को मेरी आदत है, जो कल्ट फैन बेस है ना, उन लोगों को आदत है डाइनिंग टेबल पे बैठ के ना अपना व्लॉग देखने की। अभी आप जो हैं वो मिलियन है या बिलियन है? की मैं लफ्ज नहीं बोलना आंदा। नहीं, दोबारा एक कहो। मिलियन कहते हैं और एक बिलियन कहते हैं। मिलियनर और और बिलियनर। बिलियनर, हाँ। सवाल पूछ रहे हो आप, मुझे बताएं आपको बिलियनर का मतलब पता? जी मुझे पता है, 100 करोड़ से ऊपर टाप जाता है बंदा। पता है भाई, पता पता है बस जी, पता है हाँ। मैं जी अल्हम्दुलिल्लाह बिलियनर हूँ। गाइस मैं घर नहीं जाना, मैं इथे बैठी आज से। पी थोड़ी माशाल्लाह। नहीं कटी, थोड़ी पी नहीं कटी, 12 साल हो गए काम करते। माशाल्लाह। और पिछले साल मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिलियनर अल्हम्दुलिल्लाह कमान- मिलियन क्रॉस कर ईवान गया। के नाम पे कितना दे दिया है? सब उसका इंशाल्लाह, सब। चैरिटी वाला निकाल के। Okay. मैंने अपने ब्लॉग में ये बात बताई थी कि मैं जब मुझे नजर आएगा मैं पूर्वाश होने अच्छा, वाला छोटे हूँ। बच्चे का अकाउंट खुल जाता है? छोटे बच्चे का भी खुल जाता ਤੇ तस्वीर- ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ठीक ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਡ ਹੀ ਫੜਾ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇਣੀ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੇਰ अच्छा उसको आज मंथली लेन दियो यार। अच्छा मेरी गल तो सुनो, मंथली पैसे देते हो उसको? अब ये बड़ी छोटी बातें हैं, अच्छा ठीक हो ये गया। बड़ी छोटी बातें हैं। मैं हाँ। मंथली अगर पिछले 3-4 माह की बात कीजिए मैंने नहीं दिए, लेकिन Okay, 20-20, 25-25 लाख रुपया उसकी सिर्फ मुंह दिखाई मेरे दोस्त लेके आए थे, माशाल्लाह। तो मेरा पुत्र कितना का खा लवेगा। ओए लो निका जा समझते बच्चा पे जी। है, हाली तो छोटा सा। और वैसे भी वो किवान सुल्तान भट्ट साहब ने उन्होंने हर शाह कार पी यार आई गंदी समझ रहे। मैं जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मिलियनर क्रॉस करके बिलियनर लास्ट ईयर हुआ था, माशाल्लाह। लेकिन मैंने 12 साल पी भी काटी इस चीज की। बीबी काट सियासत में आ जाना फिर। मैं कहा से आवा, अच्छा मैं हूं जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, शुक्र है, राजी बाजी है, लो जी गाइस, मैं इत्थे ही हां। मैं इत्थे ही जे, मैं नहीं घर जाना, अपने घर वाले लभन वाला कोई है ही नहीं, चलो मैं बैठी इत्थे ही। खुश रहे आप ही। बड़ी एफर्ट की, बड़ी मेहनत की, बड़ा टाइम गुजरा, जुदाई भी माँ बाप से काटी, बच्चे की भी जुदाई काट रहे हैं अब लोगों मैं के वही लिए सोचना ये- मैं यूके बैठा होता सारा दी जुदाई सी, पाकिस्तान आ गया तो सिर्फ किवान दी जुदाई है। हाँ लेकिन वो सबसे महंगी वाली जुदाई है, क्या कहते हैं। रात ले को जी जाना आपने बस। ये पॉडकास्ट पूरी देखनी है, अपने कमेंट्स में बताना है कि रजब में गुरूर है कि नहीं है। मुझे तो नहीं लगा, आप लोगों ने कहा जी हमने सुना था मूडी है, प्राउडी है। और सबसे मेन बात जो है ना, जो मैं कहती हूँ ये बहुत खुशी नसीब बंदा है, इसकी माँ की आवाज और बाप की आवाज आती रहनी चाहिए सालों साल। और जो है ना वो मैं कहती हूँ वो जो जूता भी है ना वो भी हम देखते रहे जब पड़ता है इसको, तो इसी में जान है, इसी में बहार है, इसी में सारी चीजें। इसके साथ मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।